सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल थिंक वाई। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि फ्रीडम क्या होता है और इसके मायने क्या है, और आप ये भी जानेंगे कि फ्रीडम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे भी हम हिस्ट्री में देखे आ रहे हैं कि फ्रीडम बहुत सारे तरीके से होते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि कौन कौन से तरीके और कौन कौन से मायने इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने एक मिनट में पेन शुरू कर देता हूँ कि मैंने कि बाय मी अ कॉफ़ी करके एक पेज शुरू किया है, जिसमें आप मुझको यहाँ पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों में डाल दिया है। आप इसको एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो शॉप वाला जो टैब है, यहाँ पर आप जाके ये जितने भी लेक्चर होंगे उनके फ्री पीडीएफ ले सकते हैं, और वहाँ पे मैंने कुछ बुक्स और कुछ रिसोर्सेज भी डाले हैं, आप वो भी डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा विज़न क्या है इस चैनल को लेके, कि मैं यहाँ पे लेक्चर्स और ये सब कैसे प्रोवाइड करूँगा। मेरा जो विज़न है इस चैनल को लेके वो ये है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट की कोई आवाज़ नहीं होती है, ठीक है, स्टूडेंट की कोई आवाज़ नहीं बनना चाहता। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ से मैं एक अपना स्टूडेंट्स लोगों की आवाज़ बनूं। ठीक है, हो सकता है तो मुझे इतना कुछ नहीं है कि मेरा जो चैनल है वो 10 मिलियन हो जाए या 20 मिलियन हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क इससे पड़ता है कि हम क्या कम्युनिटी बना पा रहे हैं, हम क्या एक वैसी कम्युनिटी बना पा रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। क्या मैं आप लोगों की उस तरीके से मदद कर पा रहा हूं जिस तरीके से होनी चाहिए? क्या मैं आपके सवालों के सही जवाब दे रहा हूं? क्या मैं आपकी आवाज़ बन रहा हूं? क्या आपको जब ज़रूरत है तब मैं आपके लिए उठ खड़ा हो रहा हूं? तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन सब्सक्राइबर से, व्यूज से। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बाय द वे मेरे पहले वाले वीडियो में 300 व्यूज़ हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिलसिला चलते रहेगा, ये व्यूज़ का, सब्सक्राइबर का, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इम्पैक्ट कितना पड़ा। ठीक है ना? तो आप मुझको बेशक जाइए, यहाँ पे मुझे सपोर्ट करिए, इस लिंक पे जाइएगा। मैं वीडियो पे भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डली हुई है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और चैनल पे भी चले जाइएगा, आपको ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझको। कुछ अच्छा सा लिख के अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए, और यहाँ पे कुछ अच्छा सा आप लिख सकते हैं। मैं जो विजन वाला मैंने जो आपको बताया, ये मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो मेरे चैनल के फीचर्ड वीडियो में रहेगा। तो वहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे अच्छे से बात कर सकते हैं कि विजन क्या है मेरा। मैं और डिटेल में और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो इतना था इसमें। आप बेशक से जाइए, इस लिंक पे क्लिक करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्रिएटर के नाते बहुत बहुत मदद हो जाती है कि आप के जो देखने वाले, चाहने वाले हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रीडम का जो सेंट्रल थॉट है वो क्या है? आप सभी को पता है कि फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, तो उसका सेंट्रल थॉट क्या है? कि सब लोग स्वतंत्र रहें। ठीक है, कंप्लीटली फ्री। ये इसका एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है कि फ्रीडम मतलब आपको किसी से भी रोक टोक नहीं, आप पूरे के पूरे कंप्लीटली फ्री हो। आपके थिंकिंग पे, आपके घूमने फिरने के, आपके इरादों पे, आपके आइडियाज़ पे, आप पूरे के पूरे फ्री हो। आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो वर्ड होता है फ्रीडम, ये एक इमोटिव फोर्स होता है। तो इमोटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा वर्ड जिससे बहुत बड़ा इमोशंस व्यक्त हो। ठीक है, एक बहुत बड़ा इमोशंस निकले बाहर। तो जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि मर्डर, तो मर्डर एक ऐसा शब्द है जिससे एक बहुत ही निगेटिव इमोशंस बाहर निकल के आता है ना? वैसे ही कोई एक वर्ड है स्लेव, तो स्लेव भी एक बहुत ही, मैं कह लूँ कि निगेटिव इमोशंस को व्यक्त करता है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रीडम एक कुछ पॉजिटिव तौर पे बाहर आता है
कि फ्रीडम क्या है ना। फ्रीडम, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो क्या फ्रीडम चाहिए, है ना। तो इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं फ्रीडम के। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स पे भी यूज होता है, ये कई जगह पे यूज हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है कि ये फ्रीडम होता क्या है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स भी निकल के आते हैं। अगर मैं बोलूं कि फ्रीडम, तो फिर सवाल उठेगा कि फ्रीडम किससे, है ना, फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है। और एक ऐसा सवाल निकलेगा कि फ्रीडम टू, कि फ्रीडम किसके लिए, है ना। तो आपको किससे फ्रीडम चाहिए और किसके लिए फ्रीडम चाहिए, इनमें कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। लेकिन जो सेंट्रल थॉट है फ्रीडम का, वो यही कहता है कि आपको एक कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मतलब कौन कौन से ऐसे टाइप्स है फ्रीडम के जो कि इम्पोज होते हैं, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं शख्स, इनका नाम है इसाया बर्लिन। तो इन्होंने दिया था 2 कंसेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, और जिसमें हम देखेंगे कि 2 टाइप के फ्रीडम किस तरीके से, क्योंकि फ्रीडम बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब ये जो 2 तरीके के जो इन्होंने जो निकाला है, उसमें सब चीजें आ जाती है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि थोड़ा इसको एक्सपैंड करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। इसका नाम है इम्प्रिजनमेंट एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं, कि हम लोग ये कहां से मिटता है, एक मिनट ना, ये तो मुझे नहीं, हाँ यह है इरेजर। तो एक मिनट बस मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ अब ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी हमने देखा कि फ्रीडम मतलब कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको कोई भी बंधक ना समझे, है ना, कि आपको कोई भी बंधक ना बनाए, ठीक है, कि हम इम्प्रिजन्ड होना नहीं चाहते, है ना। ये होता है एक फ्रीडम का सेंट्रल थॉट। इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्रीडम मतलब कंप्लीटली फ्री, इसका मतलब कि हम बंधक तो नहीं बनना चाहते किसी भी चीज का, ठीक है। लेकिन एक प्रिजन में भी इंसान को ये छूट होती है कि वो क्या सोच सकता है, वो अपने ही जो सेल है उसमें कहाँ का घूम सकता है, वो कुछ पुशअप्स लगा सकता है, वो कुछ लिख सकता है, ठीक है। कई कई जेलों में तो ऐसा होता है कि उनको डिग्री भी करने देते हैं, ओपन एजुकेशन डिग्री भी करने देते हैं। तो उसी का ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि देखो इसको पढ़ो। द प्राइमरी इशू इज द एक्सेसिव नॉइज। जो जेल में जो बंधक था उसके ये शब्द हैं, excessive noise within the jail environment. It's consistently loud except for brief period after 8:30 p.m. and during lockup. The noise make it difficult to concentrate, particularly during communal times when the TV is very loud. The noise pollution significantly hinders the ability to study. अब वो जेल में अपने सजा काट रहा है और साथ ही साथ वो कुछ पढ़ाई भी कर रहा है, ताकि अगर वो जेल से रिहा हो तो कुछ ना कुछ नौकरी कर पाए, ठीक है। तो उस दौरान उसको, उसके पास पूरी छूट है कि वो पढ़ सकता है, जेल अथॉरिटी से पूरी छूट है कि वो पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहा है। किसकी वजह से? नॉइज की वजह से। तो क्या उसके पास ये फ्रीडम है कि वो पढ़ सकता है? तो ये एक क्वेश्चन, एक सवाल यहां पे खड़े होता है। ये सबका सवाल का जवाब आप सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा कि क्या वो पढ़ सकता है, क्या उसके पास ये फ्रीडम है करने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके टाइप्स, तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे होता है टाइप्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के फ्रीडम बताए हैं।
ईसाया बर्लिन जी, जो हमने जो इनका जो फोटो देखा था पहले, वो उन्होंने बताया कि दो तरीके के फ्रीडम होते हैं, नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम। इसमें ये शब्द में मत जाइएगा, नेगेटिव मतलब कुछ गंदा होगा ऐसा कुछ नहीं है, या फिर पॉजिटिव होगा तो यही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव फ्रीडम का ये मतलब होता है कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस जो दूसरे ह्यूमंस हम पर डालते हैं, उनका मतलब होता है नेगेटिव फ्रीडम। अब जैसे कि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, तो आप ऐसा सोचो कि एक कार है, ठीक है, आपके दोस्त लोग ने आपको कुछ शॉपिंग के लिए बुलाया है और आप उनके कार में बैठे हो, और वो कार पार्क करके, ठीक है, कार को लॉक करके चले गए, चाबी उनके पास है और आपको मनाही है कार के बाहर निकलने की, ठीक है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है कि आप कार के बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब आपकी फ्रीडम छीनी गई है। किसके द्वारा? आपके दोस्तों के द्वारा, कि आप कार से बाहर ही नहीं निकल सकते, ठीक है। तो इसके बारे में सोचेगा। दूसरा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि हमारे इंडिया पे होता है मैरिज को लेके, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग या फिर फैमिलीज में जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स के होते हैं, वो ज्यादातर लव मैरिज को नकार देते हैं, है ना, कि लव मैरिज नहीं करने देंगे, ठीक है। लेकिन अरेंज मैरिज जो वो पेरेंट्स चाहते हैं, वहां पे जहां शादी होगी, तो वही अच्छा है उनके जो सोच में है उस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके मैरिज करने के फ्रीडम को छीन लिया एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो मैरिज करने का चॉइस है वो छीना जा रहा है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, अगर आपको लव मैरिज करनी है या नहीं करनी है, इससे कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए चूज करने की। भले ही आप अरेंज मैरिज ही क्यों ना करें, आपके खुद ही के फैसले से आप भले अरेंज मैरिज क्यों ना करें, लेकिन आपको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप लव मैरिज भी कर सकते थे जब अगर आपको करना था, ठीक है। तो इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको मायना भी नहीं पता होगा, ठीक है, और आप कभी शायद तक जिंदगी में इसका इस्तेमाल भी नहीं करोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपसे यह फ्रीडम छीनी जाए, है ना। तो ये फ्रीडम जो लोगों के द्वारा जो आप पे इंपोज किया जाता है, जो रेस्ट्रिक्शन जो इंपोज किया जाता है, सॉरी मैं फ्रीडम बोल दिया, जो रेस्ट्रिक्शन जो इंपोज किया जाता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका नेगेटिव फ्रीडम, ठीक है। एक तरीके से इस रेस्ट्रिक्शन के मायने से हम समझ सकते हैं कि फ्रीडम क्या है ना। तो आपके पास नेगेटिव फ्रीडम का ये अर्थ निकलता है कि आपके पास कितने दरवाजे खुले हैं उस पर्टिकुलर चीज को अपने गोल को पाने के लिए, है ना। अब जैसे कि ले सकते हैं हम एजुकेशन से एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी मतलब इंजीनियर या फिर डॉक्टर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। अब ये लोगों के द्वारा है, हाँ बिल्कुल लोगों के द्वारा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो जॉब होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही मिलेगी, सबसे ज्यादा हाई पैकेजेस जॉब्स इसमें ही निकलते हैं। तो लोग पढ़ाई भी इस तरीके से करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे फ्रीडम ऑफ चॉइस को कहीं ना कहीं हिंडर करता है, कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्ट करता है दूसरे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज में जाने से, ठीक है। तो वो वहां पे हमारा एक फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव फ्रीडम क्या है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नेगेटिव फ्रीडम क्या चीज है, ठीक है। इसको जरा हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में। तो पॉजिटिव फ्रीडम क्या कहता है? पॉजिटिव फ्रीडम ये कहता है कि
आपको सब चीज़ों की, जैसे कि मैंने बोला कि आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई करने की छूट है आपको, है ना। आप पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आपके पास इतनी फ्रीडम है, ये सबके पास होती है, ठीक है। लेकिन आप खुद के डिजायर्स या फिर खुद के ही मन के जो डिस्ट्रैक्शन है उसके वजह से आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आपने माना कि मुझको आज दोपहर 12 बजे से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता चला कि दोपहर के 12 बजे तो कोई अच्छा क्रिकेट मैच आने वाला है, जिसके वजह से आपके दोस्त घर में आने वाले हैं, है ना, तो पूरी पार्टी होगी वहां पे, है ना, और आप फिर क्रिकेट मैच देखने बैठ जाओगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि आपके खुद के डिजायर्स और आपके खुद के जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए। अब आपको ये पता है कि आप पढ़ाई करेंगे तो आप जिंदगी में अच्छे हो जाएंगे, है ना, आप सफल होंगे, आपकी अच्छी तरीके से नौकरी लगेगी और वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन जो कि आपके पास ये जो डिजायर्स और जो डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं बीच में, उनके वजह से आप क्या अपनी खुद की पूरी पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं? आप क्या पूरा अपना ध्यान लगा पा रहे हैं उस पढ़ाई में या फिर उस गोल में, उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए? ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रीडम। तो इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें कई बार लोग बताने के लिए, समझाने के लिए जो भी डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस है उसको लोअर सेल्फ में मानते हैं, और बाकी जो कंसंट्रेशन जैसी चीजें हो गई, पढ़ाई करना जैसे चीजें हो गया, आपके हेल्थ पे आपको काम करना है, उस सारी पे जो चीज हो गई, ठीक है, जिसके वजह से आप और ज्यादा अपने गोल के पास पहुंचेंगे और अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, उनको बोल देते हैं हायर सेल्फ। ठीक है, तो अब ये जो लोअर सेल्फ है और ये जो हायर सेल्फ है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोअर सेल्फ मतलब आपके डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शन। अब हायर सेल्फ तो ये कहता है कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए, मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपका जो लोअर सेल्फ है, जो डिजायर है, वो कहता है कि छोड़ो ना, आज आइसक्रीम खाया जाए, है ना, आज समोसे खाए जाए, ठीक है, आज जिम नहीं करते। ठीक है, तो ये जो डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शन है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कई बार जो ऑपरेशन होता है ना, जैसे कि किसी को आपको दबाना है, तो कई बार हम देखते हैं हिस्टोरिकली कि ये इनका कॉन्फ्लिक्ट बता के, ठीक है, आपको ही दो हिस्सों में बांटकर, इस तरीके से हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ में बांटकर आपको ही मूर्ख बनाया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं इसके वजह से कितना हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा ऑपरेस किया गया है लोगों को, कि हायर सेल्फ कैसे होते हैं, ये तो लोअर सेल्फ वाले लोग हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से इसाया बर्लिन भी ये मानते थे कि पॉजिटिव फ्रीडम को लेकर लोगों पे ऑपरेशन सबसे ज्यादा हुआ है, लोगों को दबाया सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव फ्रीडम वाले कोनोशन से है। ये पॉजिटिव फ्रीडम को लेकर लोगों को सबसे ज्यादा दबाया गया, ऐसा इसाया बर्लिन का भी मानना है। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन हमारे पे आते हैं कि अगर पॉवर्टी है, ठीक है, किसी के, तो वो क्या उसके फ्रीडम को हैम्पर करता है, वो क्या उसके फ्रीडम को अफेक्ट करता है? पॉवर्टी किसी के भी फ्रीडम को अफेक्ट करता है? तो हम देखते हैं कि जनरली पॉवर्टी फ्रीडम को अफेक्ट नहीं करता है। अगर कोई इंसान पुअर है, इसका यह मतलब नहीं कि उसके पास एक पर्टिकुलर जगह पे जाने की इजाजत नहीं है, या फिर उसके पास कुछ चीज लेने की इजाजत नहीं है। इजाजत सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी कैसे आई? अब पॉवर्टी नेचुरल कॉजेस से आती है। जैसे कि कोई किसान है,
अब ड्राउट पड़ गया, रेनफॉल ही नहीं हुआ, है ना, तो उसकी उपज नहीं होगी, उसकी बिक्री नहीं होगी, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें उसका फ्रीडम नहीं छीना जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ मूर्ख बना के या फिर उसका कुछ पैसा हड़प के या कुछ इस तरीके से उसको पॉवर्टी बना रहा है, उसको पुअर बना रहा है, उसको पॉवर्टी में लेकर आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रीडम उससे छीनी जा रही है। जब तक किसी अदर ह्यूमन बीइंग का हस्तक्षेप नहीं होता है आपको रेस्ट्रिक्ट करने में या फिर आपको के फ्रीडम को छीनने में, तब तक हम देख सकते हैं कि फ्रीडम आपसे छीनी नहीं गई है, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब हम ब्रिटिश राज था, वहां पर हम देख सकते हैं कि हमको पुअर बनाया गया था, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था कि रेनफॉल कम आ रहा है या फिर अकाल पड़ा हुआ है, ड्राउट आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ ह्यूमंस अपने आप को हमसे सुपीरियर समझते हैं और उनका ये मानना है कि हम नीचे तबके के लोग, उनके लिए काम करना चाहिए, और वो हमको जानबूझ के पुअर बना रहे हैं, इससे हमारी फ्रीडम छीनती है। तो आप समझिए, आप थोड़े से कनेक्ट कर पा रहे होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके, है ना, कि जब ब्रिटिश का राज था इंडिया में तो किस तरीके से हमारे फ्रीडम को दबाया गया, और इस वजह से हम फ्रीडम की लड़ाई करते हैं, ठीक है। इसमें एक और सवाल आता है कि अगर कोई इनकैपेसिटी है बियॉन्ड ह्यूमन के, ठीक है, तो वो क्या रेस्ट्रिक्ट करता है हमारी फ्रीडम को। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप एक इंसान हो तो आप 20 फीट छलांग लगा सकते हो, या आप मछली की तरह तैर सकते हो, तो ये बात कहना ही पागलपन होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इनकैपेबिलिटी, ठीक है, इनकेपेबिलिटी ऑफ डूइंग बियॉन्ड ह्यूमन या इनकैपेसिटी बियॉन्ड ह्यूमन, इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मछली की तरह नहीं तैर सकता या मैं 20 फीट छलांग नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है मुझको ये करने के, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है। इसका ये सिंपली मतलब है कि मैं इनकेपेबल हूं। एक ह्यूमन के तौर पे मैं 20 फीट ऐसे ही छलांग नहीं मार सकता, मुझे किसी न किसी इस चीज की जरूरत होगी उसको करने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसे ही खड़ा हूं नॉर्मल और मैं ऐसे छलांग लगाऊं तो ज्यादा से ज्यादा आधा फीट हो सकता है, लेकिन 20 फीट छलांग नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की इनकेपेबिलिटी है, वो मेरे फ्रीडम को नहीं छीन रहा है। वो ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फ्रीडम, मेरे पास फ्रीडम नहीं है वो करने के लिए, ये नहीं होता है। तो इस तरीके से टसल हो सकता है, इस तरीके से डिस्कशंस हो सकते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको मैं समझा सकता हूं, ठीक है। मैं हो सकता है कि मैं शायद तक आपको थोड़ा बहुत मदद कर पाया हूंगा, आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए, ठीक है ना। तो हम इस इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि फ्रीडम क्या चीज है। अब एंड में आप सभी के लिए एमसीक्यू है कि ऑथर कौन थे हिंद स्वराज के। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ABCD। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखिएगा और जिसका भी जवाब सही होगा मैं उस पर एक हार्ट बना दूंगा ताकि सबको पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।